Good morning student. Today teach mathematics class 10 chapter 3 exercise 3.1 and 3.2 pair of linear equation in two variables. These two lines equations are in the same two variables x and y. Equations like these are called a pair of linear equation in two variables. The general form of a pair of linear equations in two variables x and y. इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें टू वेरिएबल्स हो x और y. जनरल फॉर्म यानी किस टाइप के हो, a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हो a2ax प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के जो न्यूमेरिकली वैल्यू होता है वह डिफरेंस हो, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y यह दोनों में सेम होना चाहिए. अगर सेम है, इस फॉर्म में है, तभी जो है लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स. इसके साथ आपका बाउंडेशन है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर हो एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. Two lines a plane, only one of the following three possibilities can happen. जब दो लाइन्स हैं, इनको हम इन तीनों में से कोई एक ही पॉसिबल हो सकता है. या तो वो लाइन क्या हो, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. दोनों लाइन या तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, या द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दोनों लाइन इंटरसेक्ट न करे, दैट इज दे आर पैरेलल. वह जो है पैरेलल हो, जब लाइन पैरेलल होती है तो वह कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है. द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब कि दोनों लाइन एक ही लाइन पर होगी. तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइनर इसके जो है मेनी सोल्यूशन होंगे. इसको हम फिगर में देखते हैं. वी शो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज इन 3.1. पहला फर्स्ट जो है यह इंटरसेक्ट किया है, यह केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. सेकंड में बी में देखिए यह दोनों लाइन पैरेलल है, और सी में क्या है, एक ही दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट है सॉल्यूशन है सब दोनों का सेम है, तो कोइंसिडेंट लाइन होगा. आगे हम देखें. इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2ax प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इनके हम रेशियो निकालते. रेशियो से ये पता चलता है कि यह कैसी लाइन है. फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो x का कोएफिशिएंट यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. अगर दोनों की न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल नहीं है तो यह क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन यूनिक होगा. कोइंसिडेंट है, देन इसके रेशियो क्या होंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. अगर इनके तीनों के रेशियो जो है सेम होते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा. और थर्ड है आपका पैरेलल है, देन क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे. यह पार्ट थर्ड है, इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे. अगर इनके जो रेशियो आते हैं a1 बाई a2 पहले हम फाइंड कर लेंगे, फिर b1 बाई b2 फाइंड कर लेंगे, फिर c1 बाई c2. अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे. वी कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हम इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं. इनके हम 4 मेथड्स से यूज कर सकते हैं.
4 मेथड्स में सभी के आंसर सेम आते हैं, बट मेथड सबका अलग अलग होता है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड है, और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड जो है करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है। एक्सरसाइज 3.1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो मतलब जो प्रेजेंट एज है इससे पहले। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स प्रेजेंट ईयर्स प्लस 3 ईयर ऐड कर लेते हैं। I shall be 3 times as old as you will be. और this representing this situation graphically and algebraically and graphically. तो इसको हमको algebraically and graphically रिप्रेजेंट करना है और आंसर इसका फाइंड नहीं करना है, वनली रिप्रेजेंट करना है। यानी कि इसको हम जो है पहले algebraically करेंगे फिर ग्राफिकली करेंगे। तो आपका प्रेजेंट एज तो किसी का मालूम नहीं है, प्रेजेंट एज मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स ईयर एंड वाई ईयर। पहले हम जो है आफ्ताब का लिए हैं तो आफ्ताब का एक्स हो जाएगा, और हिज डॉटर को लिए डॉटर का प्रेजेंट एज वाई हो जाएगा। 7 ईयर एगो, सपोज दैट जैसे प्रेजेंट एज आपका 14 ईयर है, तो 7 साल 7 ईयर है, 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो क्या होगा, 7 में 14 में से 7 माइनस हो जाएगा, 7 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब, तो 7 हम माइनस कर देंगे, एक्स माइनस 7 ईयर, एंड एज ऑफ हिज डॉटर, जब आफ्ताब की एज कम होगी तो उसके डॉटर की भी एज कम होगी, तो एज ऑफ डॉटर वाई माइनस 7 ईयर। और इसमें कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन ये है कि 7 टाइम, यानी कि आफ्ताब से उसकी डॉटर 7 टाइम जो है लेस है। तो हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इस डॉटर में कर देंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम वाई माइनस 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। एक इक्वेशन हमारा हो गया। अगेन 3 ईयर्स हैंस मतलब बाद में, यानी कि प्रेजेंट एज में 3 हम ऐड कर लेंगे। एज ऑफ आफ्ताब की हो जाएगा एक्स प्लस 3, और उसके डॉटर की भी एज 3 ईयर मोर होगा, तो वाई प्लस 3। दोनों में कंडीशन क्या होगा, 3 टाइम का डिफरेंस है, तो एक्स प्लस 3 आफ्ताब में और उसके डॉटर में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के एज इक्वल हो जाएगा। यानी इट मीन्स एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम इन ब्रैकेट वाई प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, 3x माइनस 3y इक्वल टू 6। Thus the given condition can be algebraically represented as x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और फिर इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे, 7y को राइट शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 42, माइनस था लेफ्ट में, राइट साइड में प्लस हो जाएगा, प्लस 7y। तो इसके 3 सोल्यूशन हम अलग अलग वैल्यू पुट कर देंगे। हम एक बार x की वैल्यू माइनस 7 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 5 आती है, फिर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है, x वैल्यू 7 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 7 आती है। इसी प्रकार हम जो है सेकंड का भी जो है हम टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाहे y की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x इक्वल टू 6 प्लस 3y, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 हो गया, और y इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 3, और y इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं
तो x इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम जो है ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम पॉइंट जो है x माइनस 7y इक्वल टू 42 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर ले लेते हैं, इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट काउंट करके राइट करके इसके बाद लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे -7 5 है, तो हम पहले ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे -7 की सीध में, और वर्टिकल लाइन हो जाएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। वर्टिकल पे हम जो है कि 5 ले लिए, दोनों की सीध में पॉइंट लगा दिए, फिर 0 6 पे पॉइंट लगा दिए, 7 7 पे लगा दिए। तीनों पॉइंट के को जो है कि राइट तीनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यह जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ होता है, इसकी जो लाइन होती है, लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है, ये कभी कर्व नहीं होती है। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देंगे। एक 6 0 का हो जाएगा, 3 माइनस 1 और 0 माइनस 2। इसको हम ग्राफ इसको हम एक मिला देंगे, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर देखें सेकेंड क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900। लेटर सी बाई another बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1300। रिप्रेजेंटेड दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यहाँ पे भी बॉल और बैट का कॉस्ट नहीं गिवन है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बैट ₹X एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बॉल इज ₹Y। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव, तो 3 बैट 3X प्लस 6Y इक्वल टू 3900 सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसके बाद जो है फॉर इक्वेशन सेकेंड, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, और इसको हम x y के लिए टेबल बना लेते हैं। एक टेबल x y ले लिए, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 650 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1300 तो y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन का बना लेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इसके लिए x की वैल्यू 0, तो y का 1300/3 हो जाएगा, और इसका 1300 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद यहाँ पे दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट पॉइंट बी पे कर रहा है, 1300 0 पे कर रहा है, इट इज़ क्लियर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट एट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation graphically and algebraically. Let cost of 1 kg apple, 1 kg एप्पल का कॉस्ट लेट कर लिए, x कर लिए, और ग्रेप्स का 1 kg का y हो गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और सेकेंड का हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 300। 2 कॉमन हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। सो वी हैव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 विच रिप्रेजेंट गिव सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। फॉर इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 160, तो y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2x, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 50, तो y को हो जाएगा 60, और x इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 70। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे, x की 50 तो y की भी 50 होगा, x का 40 तो y का 70। इसको प्लॉट कर दिए हम, और इसको पहले हम ग्राफ पेपर पे 40 70 ले लिए, और इसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा 50 60। इसको हम प्लॉट कर दिए बस। नेक्स्ट लेसन,
Exercise 3.2. From the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. 10 students of a class X took part of a mathematics quiz. Of the number of girls is 4, more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी लेट कर लीजिए. लेट नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट ऑफ द क्विज यक्स हो गया और नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज इज वाई. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव यक्स प्लस वाई. यक्स जो है बॉय हो गए और वाई गर्ल्स हो गए. दोनों का सम 10 है तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया और वाई इक्वल टू. और सेकंड क्या कंडीशन है? हाँ, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़. गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 मोर हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं. वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4 या वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4. तो यहाँ पे हो जाएगा ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू -4. और दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेके हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे. इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे फिर y की वैल्यू आ जाएगा और फिर अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे. जैसे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10, एक पॉइंट हो गया. फिर x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 तो x इक्वल टू 0. तो एक हमारी जो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी 0 10 और 10 0 की. फिर इसके बाद हम x इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इक्वल टू 7 आता है. फिर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 4 आता है और x इक्वल टू -4 रखते हैं तो y इक्वल टू 0. एक लाइन हम जो है कि ये ड्रॉ कर दिए, दूसरी दोनों इंटरसेक्ट 3 और 7 पे करते हैं. We plot the point of the both the equation to find the solution. It is clear see that the intersect point of the two lines is 3 7. 3 7 पे ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट करता है. जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट फर्स्ट होता है x की वैल्यू होता है और जो सेकंड होता है वो y की वैल्यू होता है. तो इसका मतलब हो गया द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट ऑफ द क्विज 3 हो जाएगा. नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट ऑफ द क्विज 7. फिर इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. यहाँ भी लेट करेंगे. द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड 1 पेन बी y. Let cost of 1 pencil be x and cost of 1 pen be ₹y. According to the condition 5x 5 पेन है, 7 पेंसिल है तो 5 पेंसिल है और 7 पेन है. तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. इक्वेशन फर्स्ट हो गया. और सेकंड हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46. इसको हम सॉल्व करके इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड होगी. x इक्वल टू 10 पहले इक्वेशन में रखते हैं तो y इक्वल टू 10 आता है. x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5. फिर इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y 46 में x इक्वल टू 8 पुट करते हैं तो y इक्वल टू -2 आता है. जब x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 5 आता है. और इसको हम प्लॉट कर देते हैं. प्लॉट करने के बाद यह क्लियरली प्लॉट करने के बाद यह दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है 3 और 5 पे. तो इसका मतलब यह 3 पेंसिल हो जाएगा और 5 पेन हो जाएगा. तो इसका आपका सोल्यूशन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹3 हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ पेन ₹5 हो जाएगा. On comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out where
the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो यहाँ पे दोनों लीनियर पेयर इक्वेशन दिया है। पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें हम कंपेयर करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2, सबकी वैल्यू निकाल के कंपेयर करेंगे। पहले इक्वेशन में है a1/a2 की वैल्यू आ जाएगी 5/7 और b1/b2 की वैल्यू हो गई -4/6। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो कैसा इक्वेशन होगा? लाइन हैव यूनिक सोल्यूशन विच मीन्स दे इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? 1 पॉइंट। सेकेंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y इक्वल टू 24। इसका हम जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड कर लिए। इसके रेशियो निकाले a1/a2 b1/b2 और c1/c2। सबका जो है 1/2 आ रहा है, वो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब हो गया हैंस लाइन आर कॉन्सिडेंट। फिर थर्ड 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको भी हम कंपेयर करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यहाँ पे a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हैंस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर consistent आर इनकॉन्सिस्टेंट। इसमें कंपेयर करके बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो वही पहले की तरह ही हम करेंगे। दोनों इक्वेशन a1 b1 c1 a2 b2 c2 का कंपेयर करेंगे। अगर तो यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। a1 इक्वल टू 3 b1 इक्वल टू 2 c1 इक्वल टू -5 a2 इक्वल टू 5 b2 इक्वल टू -3 c2 इक्वल टू -7। कंपेयर तो a1/a2 हो जाएगा 3/2, b1/b2 2/-3, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? देयर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। तो इक्वल नहीं है तो कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। सेकंड है कंपेयर करने पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी में -1/2 -1/2 -1/2 है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, तो ये भी दे आर कॉन्सिस्टेंट होगा। यहाँ पे a1 b1 c1 की वैल्यू रेशियो निकाल लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों जो है सभी की वैल्यू क्या है? इक्वल है, तो ये इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो यह भी क्या होगा? दे आर कॉन्सिस्टेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट आर इनकॉन्सिस्टेंट? इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर एक कॉन्सिस्टेंट आ रहा है तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो इसका जो है पहले हम चेक करेंगे कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 5 वी है फॉलोइंग पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन एक्स वाई। एक बार x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है और पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। वी कैन सी दैट बोथ ऑफ द लाइन्स
we can see that both the line coincide, hence there are infinitely many solutions. Any point which lie on one line also lies on the other, hence by using equation x plus y minus 5 is equal to 0 we can say that x is equal to 5 minus y. तो इसको हम ग्राफिकली जो है इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि कॉन्सिडेंट है तो एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट होगा, तो हम एक लाइन इस पे बनेगा. सेकेंड है इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 है. कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालिए, एक्स की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू -8, एक्स इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन ले लिए, एंड फॉर 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -16/3, 16/3 तो 0 रख दिए, और दोनों लाइन क्या आ रही है, पैरेलल. अगर पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब हो गया कि यह जो है इनकॉन्सिस्टेंट है. क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट. 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और इसका भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 0. फॉर इक्वेशन ये सेकेंड 4x माइनस 2y इक्वल टू -4 है, इसमें वैल्यू x की पुट करते हैं. x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0. इसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेते हैं. कोऑर्डिनेट पॉइंट लेकर के इसको ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, और ये इंटरसेक्ट करता है पॉइंट 2 पे. तो वी कैन क्लियरली सी दैट लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट 2 विच इज़ द सोल्यूशन. ये इसका सोल्यूशन हो, हेंस एक्स इक्वल टू तो वाई इक्वल टू 2, और लाइन्स आर कॉन्सिस्टेंट. फोर्थ भी हम सेम इसी तरह कर लेंगे, पैरेलल लाइन आएगी. हाँ. क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल garden whose length is 4 meter more its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. इसकी width जो है 36 मीटर क्या है, मोर है. तो हम लेट करें, पहले डायमेंशन नहीं पता है तो इसका डायमेंशन होगा लेंथ और ब्रेथ होगा. तो लेट करें, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर and width of the rectangular garden is y meter. According to given condition perimeter is equal to 36. आपको मालूम है हाफ है, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई होता है, तो हाफ इन ब्रैकेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4. फिर इसके बाद देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width. इसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर है, तो इसका मतलब लेंथ में से और ब्रेथ माइनस करेंगे तो 4 आएगा. x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 40 आ गया, x इक्वल टू 20 मीटर, और सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2y इक्वल टू 32, y इक्वल टू 16. तो लेंथ 20 मीटर आ गया और विड्थ 16. गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट and the linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair of formed is intersecting line, parallel line, coincident line. तो यहाँ पे आपका दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है. आपको अंदर ऐसा लाइन देना है कि वह इंटरसेक्टिंग लाइन हो. इंटरसेक्टिंग लाइन
कब होगा? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इस इक्वेशन में दिया है a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू -8। तो टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। सेकेंड इक्वेशन कैन बी x + 2y = 3। कोई ज़रूरी नहीं है यही लिया जाए, कोई भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कोई भी आप ले सकते हैं। फिर जो है सेकेंड वाले यहाँ पे a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू 3 c1 इक्वल -8 है। यहाँ पैरेलल लाइन है, लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर है, तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 b1 की वैल्यू सेम हो और c1 की वैल्यू सेम नहीं हो। तो यहाँ पे हम क्या किए, तुम सेकेंड इक्वेशन ऐसा लेंगे जो कि इक्वल ना हो। तो हम 2x + 3y - 2 ले लेते हैं, तो कंपेयर करते हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। a1/a2 इक्वल हो जाती, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0 है। आपको ऐसा इक्वेशन लेना है कि तीनों वैल्यू 0 हो जाए। तो सेकेंड इक्वेशन 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0 लिया जा रहा है, तो आपका हो जा रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertex of the triangle formed by these line and the x-axis and sided the triangular region। यहाँ पे हमको लाइन ग्राफ पे जो है रिप्रेजेंट करना है। दो लाइन लीनियर इक्वेशन दिया है x - y + 1, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। दोनों से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिर एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा उसी को हमको साइडेड करना है। तो फॉर इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू -1 रखते हैं तो y इक्वल टू 0 आता है। दूसरे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 4 रखते हैं तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6। इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं सभी पॉइंट को। तो यहाँ पे आपका दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, P2 और 3 पे करते हैं, और x एक्सिस से x एक्सिस है x x डैश से जो बाउंडेड एरिया उसी को साइडेड करेंगे। We can see from the graph that points of the intersecting of the line which the x axis are -1 और 0 पे किया है, और 2 और 3 पे किया है, एंड 4 और 0 पे किया है। थैंक यू।